महिला को गलती से पता चला कि उसके नवजात जुड़वा बेटे जब भी उसे देखते थे तो लगातार रोते थे, लेकिन अपनी दादी के सामने तुरंत शांत हो जाते थे। इस तरह के अजीब व्यवहार का सामना करते हुए महिला को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। इसके बजाय वह एक धूर्त मुस्कान बिखेरने लगी, क्योंकि वह पहले भी एक बार इस जीवन को जी चुकी। अपने पिछले जीवन में जिस दिन उसने बच्चे को जन्म दिया था, उसे बताया गया था कि उसके पति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने कई वर्षों तक अकेले ही दोनों लड़कों का पालन पोषण। लेकिन उनके कॉलेज प्रवेश समारोह के दिन वह आदमी जो 20 साल से मरा हुआ था अचानक एक षड्यंत्रकारी महिला के साथ प्रकट हुआ। महिला ने गर्व से घोषणा की कि वह लड़के की असली मां है और यह महिला 20 साल तक सिर्फ एक स्थानापन्न नानी थी। तभी महिला को एहसास हुआ कि जिन बेटों को उसने अपनी जान देकर पाला था वे उसके अपने भी नहीं थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि दोनों बेटों को पहले से ही सब पता और उन्होंने उस आदमी के साथ मिलकर उसकी सारी संपत्ति को अपने नाम करवा लिया। उस रात महिला गुस्से से बेहोश हो और कुछ ही देर बाद गुस्से में ही मर गई। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह 20 साल पहले के प्रसव कक्ष में वापस आ गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके ससुर ने दुखी चेहरे के साथ उसे बताया कि उसके पति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके खराब अभिनय को देखकर महिला को इस बात से घृणा हुई कि वह अपने पिछले जन्म में कितनी अंधी, क्योंकि तब उसने उन पर विश्वास किया और उन्हें अंतिम संस्कार करने दिया, जिसने उस आदमी को अपनी मौत का नाटक करने और गायब होने की अनुमति दी। इसलिए इस बार उसने एक मौन प्रतिज्ञा की कि जो कोई भी उसके साथ विश्वासघात करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी हो। फिर उसने तबाह होने का नाटक किया और अपने ससुराल वालों से कहा कि भले ही उसका पति चला गया हो, वह दोनों बच्चों को अकेले ही पाले। ससुराल वालों को लगा कि उनकी योजना काम कर गई और वे खुशी खुशी अगले कदम के साथ आगे बढ़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस दिन बच्चे पैदा हुए थे उस दिन महिला ने बदला लेने का बीज बो दिया। उसके सावधान मार्गदर्शन में 18 साल जल्दी ही बीत गए। दोनों बेटों को एक शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। वह ससुराल वालों को खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब थी और उसने उन्हें अगले दिन लड़कों के जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित। अगले दिन जब ससुराल वाले आए तो वे अपने पोते पोतियों को देखकर मुस्कुराए, लेकिन महिला और लड़कों के बैठने से पहले ही ससुर के दिमाग में नए विचार आ गए। उन्होंने कहा कि क्योंकि लड़के जल्द ही विदेश चले जाएंगे इसलिए इतने बड़े घर में अकेले रहना उसके लिए बेकार है, इसलिए उन्होंने उसके साथ रहने की योजना बनाई। महिला ने हिचकिचाहट का नाटक, धीरे धीरे एक अनुबंध निकाला। उन्हें बताया कि घर पहले ही बिक चुका। ससुराल वालों के हाव भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने उसे बिना पूछे निर्णय लेने के लिए डांटा। लेकिन महिला ने मुस्कुराते हुए समझाया कि उसने लड़कों के भविष्य के लिए घर बेचा है, क्योंकि विदेश में पढ़ाई करना महंगा हो। लेकिन ससुराल वालों ने हार नहीं मानी और जोर देकर कहा कि वह बिक्री के पैसे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दे। उन्हें यह नहीं पता था कि 3 दिन पहले महिला ने लड़कों के लिए एक शिक्षा कोष में सारा पैसा पहले ही स्थानांतरित कर दिया था, जिसे कोई और नहीं पा सकता। जब दादी ने फिर से बहस करने की कोशिश, दादाजी ने उसे तुरंत रोका और फुसफुसाते हुए कहा कि अगर पैसे पोते के पास हैं तो वे अभी भी उनके पास जितने ही अच्छे हैं। यह सुनकर दादी फिर मुस्कुराई। तभी समय आ गया और महिला भाषण देने के लिए मंच पर जाने वाली थी, लेकिन अचानक वह आदमी जो 20 साल पहले मर चुका था उसके पीछे एक षड्यंत्रकारी महिला के साथ अंदर आया।